हो गया कि जो कैदी दूसरे नशेली कैदियों को इंजेक्शन लगाते हैं वो जगमनदीप सिंह को भी नींद का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन से हुआ इन्फेक्शन। इसी बीच एक रोज जेल में जब जुगनू की हिप पर इंजेक्शन लगाया गया तो वो गलत लग गया, जिससे उसकी हिप में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। इसी दौरान अपने एनआरआई की हैसियत से अपनी जान पहचान बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस के एक डीआईजी रैंक के अफसर के साथ अपनी पहुंच बना ली थी, जिसकी वजह से जुगनू को न सिर्फ जेल में तमाम सुविधाएं मिलने लगी बल्कि उसे दूसरे कैदियों से बचाकर रखने और उसे पैसों के बदले सुविधा देने में जेल प्रशासन काफी दिलचस्पी लेने लगा। पुलिस के बड़े अफसरों को उतारा शीशे में। इसी बीच जब जुगनू के हिप का इन्फेक्शन काफी बढ़ गया और उसका चलना फिरना तक मुहाल हो गया तो उसने अपनी तकलीफ उस समय के जेल प्रशासन के साथ साथ अपनी जान पहचान के पुलिस अफसरों तक पहुंचाई। इस बीच करीब 9 महीने से ज्यादा जुगनू जेल में विचाराधीन के तौर पर बिता चुका था और जेल में रहते हुए वहां के तमाम दांव पेच भी सीख लिए थे। जगमनदीप सिंह की तकलीफ को सुनने के बाद पुलिस अफसर और जेल के अधिकारियों ने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके जुगनू को इलाज की खातिर फरीदकोट के ही गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का रास्ता साफ कर दिया। जगमनदीप सिंह को पता था कि पैसा फेंककर वो गार्डों को शीशे में उतार सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पहरेदारों का जीता भरोसा। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर जेल से मेडिकल कॉलेज पहुंचे जगमनदीप सिंह ने अब बड़े ही शातिर तरीके से अस्पताल में उसकी पहरेदारी में मौजूद गार्ड्स के साथ न सिर्फ दोस्ती की बल्कि उनका भरोसा भी जीतना शुरू कर दिया। पहरेदारों ने सौंप दी चाबी। जगमनदीप सिंह के मुताबिक जब उसे मेडिकल कॉलेज में सेल में रखा गया था तो उसने अपनी नई रणनीति के हिसाब से रात में कई बार वहां के पहरेदारों को सेल से बाहर निकलकर बाथरूम जाने का बहाना बनाने लगा। 2-4 दिन तो पहरेदारों ने उसकी हर गुहार पर उसे सेल से निकालकर बाथरूम तक ले जाने लगे, लेकिन 3 दिन के बाद पहरेदारों ने खुद सेल की चाबी जुगनू को इस भरोसे पर दे दी कि वो जिस हाल में है न तो वो कहीं जा नहीं सकेगा, और उसने भरोसा भी कुछ इसी अंदाज से जीता था कि गार्ड ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया था और उसे सेल की चाबी पकड़ा दी। ये जुगनू की चाल की पहली कामयाबी थी। एम्बुलेंस से अस्पताल से हुआ फरार। 1 फरवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे जुगनू ने बड़े ही शातिर अंदाज में अस्पताल के एम्बुलेंस वाले को पटाया और चंडीगढ़ के पीजीआई जाने के लिए उसे मना लिया। और दोपहर में सारे गार्ड की आंख में धूल झोंकता हुआ वो सीधे एम्बुलेंस से उसी रात चंडीगढ़ के पीजीआई में उतर गया। 250 किलोमीटर का रास्ता एम्बुलेंस से जगमनदीप सिंह ने इसलिए तय किया ताकि रास्ते में उसे पंजाब पुलिस का सामना न करना पड़े और रास्ते में कोई भी उसके रास्ते में रुकावट पैदा न करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो फिर जेल में वो लंबा अंदर हो जाएगा और उसके खिलाफ पहरा भी सख्त हो जाएगा। लिहाजा जुगनू किसी भी सूरत में कानून के सिपाहियों के हाथ आने से बचने के लिए फरीदकोट से चंडीगढ़ जाने का रास्ता भीतर ही भीतर लिया था। चंडीगढ़ पीजीआई से पकड़ी टैक्सी। चंडीगढ़ पीजीआई रात करीब 7-7:30 बजे पहुंचने के बाद जगमनदीप सिंह ने पहले तो एम्बुलेंस से वहां से जाने का इंतजार किया और फिर एक टैक्सी ली और टैक्सी पर सवार होकर जुगनू सीधे चंडीगढ़ से आधी रात के बाद दिल्ली पहुंचा। जेल से भागकर पहुंचा केंद्रीय मंत्री के घर। कनाडा से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जगमनदीप सिंह ने खुद बताया कि उस रात वो दिल्ली में कहीं और जाने के बजाय सीधे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सरकारी बंगले 3 कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचा था। जगमनदीप सिंह के मुताबिक चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने का मकसद भी यही था कि वो वहां उन लोगों से मुलाकात करे जिनसे मिलने के लिए वो कनाडा से हिंदुस्तान आया था। वहां उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे और उनकी बहू से मुलाकात की और फिर वो कुछ दिन वहीं रुका भी। जगमनदीप सिंह का वो ईटीवी जिसके सहारे वो नेपाल से होकर दोहा के रास्ते कनाडा पहुंचा। लुकआउट नोटिस से बचने का निकाला रास्ता। अब जुगनू जेल से बाहर आ चुका था। जेल में रहने के दौरान ही जुगनू ने एक और बात पता कर ली थी कि अगर कोई कैदी जेल से फरार हो भी जाता है तो उसके लिए हिंदुस्तान के किस एयरपोर्ट पर आमतौर पर लो यानी लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है। उसे मालूम पड़ चुका था कि दिल्ली, अमृतसर के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर लुकआउट नोटिस पहुंच जाता है। लिहाजा उसने इन शहरों के बजाय उन हवाई अड्डों का रुख किया जहां उसके खिलाफ पुलिस का लुकआउट नोटिस होने की गुंजाइश नहीं थी। न पासपोर्ट न वीजा। जुगनू जेल से तो बाहर था लेकिन न तो उसके पास उसका पासपोर्ट था और न ही वीजा। तब वो किसी जुगाड़ के जरिए बेंगलुरु में कनाडा काउंसुलेट पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि जब तक उसके पास बेल ऑर्डर नहीं होगा उसे अस्थायी वीजा और पासपोर्ट नहीं मिल सकता। 65 दिनों में 60 शहरों की खाक छानी समस्या उसके सामने थी और इस समस्या को दूर करने के लिए जगमनदीप सिंह अब हिंदुस्तान भर में एक शहर से दूसरे शहर से होता हुआ 65 दिनों तक करीब 60 शहरों की खाक छान चुका था।
अलग अलग शहरों में ये एनआरआई ट्रक मालिक का वेश बनाकर हिंदुस्तान के करीब करीब 2 चक्कर लगाए और आखिर में उसे बिहार में पटना साहिब से नेपाल तक जाने का रास्ता नजर आया। वो बिहार से अपने पैसों के दम पर बॉर्डर पर खड़े प्रहरियों की जेब को नीले और हरे नोटों से भरता हुआ बिहार के बेरगानिया इलाके से नेपाल में दाखिल हो गया और फिर वहां से करीब 4.5 घंटे की बस यात्रा से सीधे काठमांडू पहुंच गया। जगमनदीप सिंह को ट्रैवल परमिट जिसके सहारे उसने नेपाल से कनाडा एम्बेसी में कनाडा जाने के लिए अपना टिकट और वीजा का इंतजाम किया। काठमांडू से कनाडा वाया दोहा। काठमांडू में उसने एक होटल स्टाफ की मदद से कनाडा दूतावास से संपर्क किया और वहां से उसने अपनी परेशानियों को बताकर कनाडा दूतावास से 2 दिन का इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी ईटीडी हासिल कर लिया। इसके जरिए उसे दोहा के रास्ते कनाडा पहुंचने का टिकट का इंतजाम करने में सहूलियत हो गई। बस फिर उसने इन्हीं 2 दिनों में कतर के दोहा के रास्ते से सीधे मॉन्ट्रियल का टिकट कटवाया और 5 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अपने महफूज ठिकाने तक जा पहुंचा। कनाडा में गांजे और भांग की खेती। सबसे दिलचस्प यह है कि जगमनदीप सिंह ने पुलिस को बता भी रखा था कि वो कनाडा में गांजे और भांग की खेती करता है और भारत से कई मजदूरों को अपने यहाँ नौकरी भी दिलाता रहा है। लेकिन जगमनदीप सिंह ने बातचीत में ये भी खुलासा किया है कि जेल प्रशासन किस तरह आतंक भ्रष्टाचार की नदी में डुबकियां लगा रहा है, जिसकी वजह से उसे वहां से निकलकर भागने और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे से निकलने का रास्ता मिल जाता है। नोट एक्सक्लूसिव स्टोरी एपिसोड 1 जगमनदीप सिंह का ये पहला पार्ट है। जल्दी ही दूसरी स्टोरी सामने आएगी।